इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। ये जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल के कोविड वार्ड में लाइट बंद होने के बाद अफरा तफरी का माहौल। सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ की गई कार्यवाही। रीवा पुलिस कप्तान द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने वितरित किए गए मास्क, सैनिटाइजर, गमछा व पानी की बोतल। पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की बैठक संपन्न। घरों में हो सकेंगे शादी ब्याह समारोह। और लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। संजय गांधी अस्पताल में कोविड वार्ड में लाइट ओवरलोड होने के कारण कुछ देर के लिए चली गई, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस बात की खबर अस्पताल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को लगी, आनन फानन पूरा का पूरा अमला संजय गांधी अस्पताल पहुंच गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिसके बाद यह बातें निकल कर सामने आई कि महज चंद मिनटों के लिए ओवरलोड हो जाने के कारण लाइट बंद हुई थी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अस्पताल में लाइट चली जाने के कारण ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और अस्पताल में भर्ती मरीज तड़प रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है। जबकि मौके पर पहुंचे जिम्मेदारों ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए असत्य और निराधार बताया, क्योंकि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीनों में स्वयं का बैकअप होता है। लाइट चली जाने से इतना जल्दी वह बंद नहीं होती। कोरोना संक्रमण का भयावह दौर जारी है। लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में वैसे भी डर व भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार अफवाहों का बाजार गर्म करने की ताक में रहते हैं और लोगों के मन में और भय पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पहले लाइट ना होने की वजह से मरीजों को तड़पता हुआ दिखाया गया और यह भी मैसेज दिया गया कि ऑक्सीजन व वेंटिलेटर सब कुछ बंद हो चुका है। इसके बाद कुछ ही देर में एक और मैसेज वायरल किया गया, जिसमें दर्जन भर लोगों की मौत बता दी गई। जिसके बाद से शासन प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूलने लगे, जबकि यह बात निराधार और अफवाह बताई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीन लाइट चली जाने के कारण बंद हो गई है, जबकि मशीनों में ऑलरेडी कई घंटों का बैकअप होता है, जो लाइट जाने के बाद भी अपना कार्य करती रहती है। पूरी घटना क्या है, इस संबंध में वहां मौजूद मरीजों के अटेंडरों से बात की गई, तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। टाइम के लिए पहले लाइट गोल हुई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस 1 से 2 टाइम फिर अगेन वही चीज़ें हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर लगभग 1 to 10 मिनट्स के लिए लाइट चली गई, जिसमें फिर जितने भी वेंटिलेटर वार्ड थे जो ऑक्सीजन पे थे, किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को वेंटिलेटर प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सब इस कदर परेशान थे कि अपना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है हमको। कोई ऐसा लग रहा था कि किसी कंडीशन ठीक हो रही तो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ती हुई दिख रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब हो गया। बट इस जगह पर इतनी लापरवाही दिखी कि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से या क्या बोले पता नहीं, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि अब लग रहा था लोगों के बीच में कि अब उनके साथ वाले जो उनके पेरेंट्स, जो उनका जितने भी अपना लोग हैं, जो भी अटेंडर्स है, जो भी सभी के सभी इतने परेशान हो गए थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उसके बाद वार्ड बॉय और हम और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जा के सिलेंडर को अरेंज किया और तत्काल में जो वेंटिलेटर्स थे उन जगह पर अपना सिलेंडर्स को यूज़ करके सारे पेशेंट को अपना सिलेंडर लगा के बचाया गया। वो 100% सच्चाई है सर। उसमें हुआ उसके साथ नहीं, मौतें कोई नहीं हुई, कोई मौतें नहीं हुई, लेकिन कंडीशन ये हो गई थी कि अपना कुछ भी हो सकता था और कुछ टाइम अगर लाइट नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। अंदर 22 पेशेंट थे। कितनी देर तक लाइट? लगभग 8 to 10 मिनट्स। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर स्वयं पहुंचे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने इस बात को गलत बताया और कहा कि अस्पताल में कुछ समय के लिए लाइट जरूर बंद हुई, लेकिन इससे किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मशीनों में ऑलरेडी बैकअप होता है। लाइट चली जाने पर भी यह कार्य करती रहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
आइए सुनाते हैं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का क्या कहना है। ये एक वीडियो है ना वायरल हुआ है, मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है, ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी, उसको तत्काल है ना सुधारा गया कि इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज़ है ना कोई भी पेशेंट को है ना कोई परेशानी नहीं हुई है। तो इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुंच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है 24/7 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपरली ना काम कर रही है। सर अपना फॉलोअप को क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया और उसमें लगातार ना बातें हो रही है। उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाया जाएगा उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, है ना। जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए, उसको प्रॉपरली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई है, डीन है, सुपरिटेंडेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके सामने अलग से प्रॉपरली है ना जानकारी पूछने के बाद और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाएं और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। तो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना DG है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है और उसके अलावा है ना यूपीएस की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल यूपीएस है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है ना नहीं है। इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन एवं कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस वायरल वीडियो को गलत बताया और कहा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। साथ ही अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं जिससे आम जनमानस व मरीज तथा शासन प्रशासन को समस्या हो। ऐसा करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे, करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब वेंटिलेटर पे बैकअप है। वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हर वेंटिलेटर पे 2 घंटे का बैकअप है। यूपीएस लगे हुए हैं, तो केवल लाइट पंखे बंद होने से परेशान होकर भी शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको और पब्लिक को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ। सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है। उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। और कई वेंटिलेटर तो नए ऐसे आए हैं जो 8-8, 10-10 घंटे के बैकअप पे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो लाइट बंद होने से किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी चीज़ में सब में बैकअप रहता है। और मॉनिटर्स तक में बैकअप रहता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पम्प जिससे उनकी ड्रिप चलती है वो भी बंद नहीं होती। तो इसमें अपने को और उसका यूपीएस का बैकअप रहता है, जो चीज़ें बाकी लाइट पे चलती है। तो किसी भी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ। पर्सनली डॉक्टर्स की टीम ने एक पेशेंट को, एक वेंटिलेटर को, एक का ऑक्सीजन लेवल देखा, उसको समझाया और सबको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। किसी पेशेंट को आज की तारीख में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी वो वीडियो बनाया और गलत जानकारी दी है उस समय, क्योंकि जैसे ही लाइट गई तो आदमी तो डर जाएगा कि चलो अरे यार बंद ना हो जाए। तो उस दौरान जिसने भी गलत जानकारी दी उसको कलेक्टर साहब ने भी आदेशित किया गया है, डीन को और हमको, कि उनके अगेंस्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च की जाएगी। और सभी से अपील है कि ऐसी गलत जानकारी न दें, इससे लोग भ्रमित होते हैं, प्रॉब्लम होती है, लोग डर जाते हैं। और डर की कोई भावना नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन अभी पूरे लेवल में है, हमारे पास पूरे ऑक्सीजन रेट्स करीब फुल हैं, फिर भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं भी कम नहीं होने दे रहे हैं। जैसे भी करके होता है, मंत्री जी की मदद से, कलेक्टर साहब की मदद से, डीन साहब की मदद से हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे न कैसे करके कर रहे हैं। तो रीवा में मैंने पहले भी बताया, ऑक्सीजन की कोई कमी कभी नहीं हो पाएगी। अपन लोग पूरी मुस्तैदी से पोस्टेड हैं और जहाँ से अवेलेबल होता है, जिस तरह से, चाहे डोनेशन से मिले चाहे वहाँ से मिले, हम इलेक्ट्रिक सिलेंडर भी एक्स्ट्रा रखते हैं। 600 सिलेंडर्स की हमारे पास कैपेसिटी है, तो वो भी 12 घंटे का बैकअप अलग है। तो कभी भी कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई तो 12 घंटे तो हम सिलेंडर से ही चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी
गलत जानकारी कोई भी ना दे, और जो भी दे पुष्टि करे हम लोगों से, डीन से, और फिर वो जानकारी दे। अभी कितने पेशेंट्स अभी एडमिट? अभी तो करीब 353 थे जब तक मेरी लास्ट जानकारी पर, शायद 20-30 और बढ़ गए हैं, और उसमें से सस्पेक्टेड और पॉजिटिव दोनों हैं, और काफ़ी लोग 40 लोग करीब वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। यानी इतने वेंटिलेटर पे मेरे को लगता है कभी नहीं चले, इतना लोड होता है तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट से कोई परेशानी की बात नहीं, 10 मिनट के अंदर शॉर्ट सर्किट ठीक हो गया था, जो वायर जला था वो ठीक हो गया। रीवा एसपी द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों को वितरित किए गए मास्क, सैनिटाइजर, गमछा एवं पानी की बोतल। रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना इस संकट के दौर में अपनी सेवा देने वाले पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाए जाने की दिशा में यह कदम उठाया गया। वहीं ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए एसपी ने कहा कि इनके साथ मैं सदैव खड़ा हूँ। बढ़ते संक्रमण से आम जनमानस को बचाने की दिशा में लगातार शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना काल में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका हौसला बढ़ाने पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह लगातार इनके संपर्क में हैं। शुक्रवार की सुबह पुलिस अधीक्षक ने शहर में तैनात पुलिस कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट, कैप, पानी की बोतल का भी वितरण किया गया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि हमारे जवान फ्रंट लाइन वर्कर हैं और उनका उत्साहवर्धन करना, इनके साथ खड़े रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पुलिस कप्तान ने आम लोगों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। हमारे जवान दिन रात आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। आप लोग गाइडलाइन का पालन करें, बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि इस समय रीवा जिले के 39 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के शिकार हैं। हालांकि अभी तक सभी का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस जनता की सेवा में लगी हुई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। देखिए, जो जवान हमारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं, ये वही जवान हैं जो अपनी जान की कीमत पर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों का ख्याल रखना एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते हमारा कार्य है। न सिर्फ इनके साथ मुझे खड़ा होना है, अपितु पूरी तरह स्वस्थ होकर ड्यूटी करें, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। यही कारण इनको फेस शील्ड, मास्क, हेड कैप, बोतल, गमछा, ये सारी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं। भोजन दिया जा रहा है इनकी ड्यूटी आवर में। ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें। हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। वैसे भी ईश्वर की कृपा से हमारे जवानों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जो भी हमारे आज की तारीख में 38-39 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं, सभी के सभी जो है जवान स्वस्थ हैं और बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आम नागरिकों से अपील यही करना चाहूँगा कि पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे वो अस्पताल में कर रहे हो या सड़क पे कर रहे हो या गली मोहल्ले में आप लोगों को घर में जाने के लिए बोल रहे हो, ये सभी अपनी जान की कीमत पे ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि आपके बीच में कौन सा संक्रमित व्यक्ति उनको संक्रमित कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो लिहाजा जो है, जो भी प्रशासकीय निर्देश हैं, जिला प्रशासन ने जो भी कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है उसका पालन करें, और जब भी सड़क पे आएँ या घर से बाहर निकलें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि बिना अत्यावश्यक हुए सड़क पर ना आएँ। क्योंकि अभी आप अगर सावधानी बरत लेंगे तो आगे तमाम चीज़ों की सहूलियतें मिल चुकेंगी। अगर अभी आप लापरवाही बरतेंगे तो एक कड़ाई का क्रम आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और सावधानी बरतेंगे तो केसेज में कमी आएगी। केसेज में कमी निसंदेह कई तरह की छूट दिलाती है। तो मैं रीवा के सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करें कि कम से कम बाहर निकलें, अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकलें, और प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें, पुलिस के जवानों का पूरी तरीके से सहयोग करें। पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की अहम बैठक संपन्न। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए गत दिवस आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के पश्चात सभी सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शादी समारोहों व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा समस्त धर्मावलंबियों की एक अहम बैठक लेकर उन्हें शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किए जाने निर्देश जारी किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध हैं, लेकिन अगर अपने घर में घर के ही लोग शामिल होकर शादी समारोह करते हैं तो इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं।
बैठक में उपस्थित लोगों ने इस बात का समर्थन करते हुए प्रशासन का सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारता जा रहा है। कड़ी में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को कंट्रोल रूम में एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक में रीवा जिले के समस्त धर्मावलंबी उपस्थित रहे। इस दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पूजा, नमाज के साथ साथ शादी विवाह के आयोजनों के संबंध में चर्चा की गई। प्रशासन ने शादी समारोह के कार्यक्रमों पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। एसडीएम ने बैठक के दौरान बताया कि अगर अपने घर में रहकर और घर के ही अंदर घर के सदस्य शामिल होकर कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं या शादी समारोह करते हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाले ही वहां पर जा सकेंगे। बाकी सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के साथ बैठक में पहुंचे धर्मावलंबियों ने प्रशासन का हर हाल में सहयोग करने की बात कही है। आयोजित बैठक के संबंध में एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, कल अभी 23 और 22 को कलेक्टर साहब और जिला दंडाधिकारी महोदय के कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों का बेहतर पालन किया जाए, इसलिए हम लोग सभी लोगों की बैठक लेके और उनके संबंध में उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनको अपने आदेशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। डीएसपी साहब वर्मा जी और सीएसपी साहब हमारे साथ में थे, एसएन प्रसाद जी, और इसी मीटिंग में सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि वो कलेक्टर साहब के, जिला दंडाधिकारी डीएम साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनका बेहतर ढंग से पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। शादियों पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि जो कोई घर में एक दो लोग या आके कोई व्यक्ति ये बिल्कुल चाहता है कि मैं अपने विवाह को संपन्न करूं और बिना किसी उसके अपनी मतलब जो पत्नी है और बिना समारोह के, बिना किसी उसके संपन्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और घर में यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, घर पे हैं आप लोग, तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। मस्जिद और मंदिर में प्रबंधन कमेटी के एक दो लोग जो मंदिर मस्जिद का संचालन करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुमति है जो मंदिर के रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, उसका मंदिर के गेट बंद करने खोलने और बाकी जो ऐसी गतिविधियाँ जो मंदिर कैंपस के अंदर है उनके लिए जरूरी है। उसके अलावा किसी लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह शहर में घूमने वाले लोगों के खिलाफ की गई चालानी कार्यवाही। इस दौरान कॉलेज चौराहे स्थित चेकिंग के दौरान बीजेपी तथा बीएसपी के नेताओं की गाड़ियों से नेम प्लेट भी निकाली गई है। शुक्रवार को रीवा एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को चालानी कार्यवाही करने निर्देश जारी किया, जिसके बाद अलग अलग थाने की पुलिस अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही के लिए तैनात हुई और शहर में अनावश्यक घूम रहे लोगों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा स्टेचू चौक के समीप अनावश्यक घूमने वाले लोगों को उठक बैठक भी लगवाई गई, साथ ही चालानी कार्यवाही की गई। वहीं कॉलेज चौराहे में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां कई पार्टी के नेताओं की गाड़ी से नंबर प्लेट भी निकाले गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गाड़ी शामिल है। की जा रही कार्यवाही के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। जो अनावश्यक जो लोग घरों से निकल पड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको रोका जा रहा है और वाहन चेक कर, कागजात चेक किए जा करके, साइकिल से भी जो घूम रहे हैं उनको भी पनिश किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट और कोविड रेड क्रॉस वाली रसीदें दोनों ही काटी जा रही हैं। जो अनावश्यक घूमते पाए जा रहे हैं, जो अति आवश्यक कार्यों से जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई दवाई लेने जा रहे हैं, कोई मरीज़ को भर्ती कराए हुए हैं, खाना लेके जा रहे हैं, उनको बराबर उनको सुविधा दी जा रही है और जाने दिया जा रहा है। लेकिन अनावश्यक जो घूमते पाए जाए उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और हिदायत भी दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, अनावश्यक ना निकले, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रखें। उठक बैठक भी लगाया जा रहा है, कई लोग मान नहीं रहे। हाँ, कई लोगों को तरह तरह से एक मैसेज देने के लिए कि इस तरह से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि मैसेज जाए लोगों तक कि बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए जिससे कि घरों में ही लोग रहें और स्वस्थ रहें और सकुशल रहें। करहिया मंडी की भीड़ रोकने प्रशासन हुआ अलर्ट। शुक्रवार को व्यवस्थित तरीके से किया गया
सब्जी बिक्री का कार्य। लगातार सब्जी मंडी में लग रही भीड़ को नियंत्रित किए जाने की दिशा में शुक्रवार को बेहतर इंतजाम देखे गए, क्योंकि सब्जी मंडी के कैंपस में फुटकर सब्जी बिक्री करने वालों पर प्रशासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और सब्जी मंडी के भीतर सिर्फ होलसेल की बिक्री करने वाले सब्जी विक्रेताओं को ही व्यापार करने की अनुमति दी गई। शुक्रवार को करहिया मंडी में सुबह से ही प्रशासन अलर्ट रहा। आपको बता दें कि विगत 4 दिनों से करहिया मंडी में काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह से ही तहसीलदार आरपी त्रिपाठी एवं चौराहा पुलिस मंडी में अलर्ट रही। वहीं मंडी के अंदर सिर्फ होलसेल सब्जी विक्रेताओं को अनुमति दी गई, बाकी फुटकर विक्रेताओं को मंडी के अंदर आने से मना कर दिया गया। इस दौरान मंडी के अंदर बनाई गई व्यवस्था के संबंध में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मंडी में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, जिसको नियंत्रित कर लिया गया है। वहीं मंडी के अंदर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही अनुमति प्रदान की गई है। क्या कि आज सुबह से हम और पीआई साहब गेट में ही लग गए थे लगभग 5 बजे से, और केवल थोक व्यापारियों को और आढ़तियों को अंदर आने दिया है। फुटकर लेने वालों को गेट से ही रोक रहे थे। इन द केस अगर कहीं से इधर उधर से आ भी जाते थे तो उनको मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बार बार उनको समझाया गया है, बल्कि जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनके चालान भी काटे गए हैं। और अपना ये प्रयास है कि करहिया मंडी में मास्क की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन हो। ये लगातार हमारा ये प्रयास था कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका हर जगह पालन किया जाए। कोविड के बहुत केस बढ़ रहे हैं, रोज़ 300 से ज़्यादा केस अगर सामने आ रहे हैं तो स्थिति गंभीर है। अगर 1000 में 300 से ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उसके मद्देनज़र हम और तहसीलदार साहब ने यहाँ मेन गेट पे व्यवस्था संभाली हुई थी और लगातार अंदर आके चेक भी कर रहे थे कौन पालन नहीं कर रहा है, कौन पालन कर रहा है। जिन्होंने उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और लगातार लोगों से अपील यही है कि खुद घर के खरीदने के लिए, घर के खाने के लिए सब्जी अगर लेना है, पास में मोहल्ले से किसी आप 6 से 12 के समय में खरीद सकते हैं। यहाँ मंडी सिर्फ थोक विक्रेताओं के लिए खुली हुई है, फुटकर विक्रेताओं के लिए पूर्णतः बंद है। तो ना तो फुटकर विक्रेता यहाँ आएँ और ना फुटकर खरीदार यहाँ आएँ। चूँकि रीवा शहर को अगर बचाना है तो कोविड-19 के जो गाइडलाइन उसे पालन करना पड़ेगा और तभी इससे निजात मिल सकेगी, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे। क्योंकि लोगों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। हम लगातार इसमें लगे हुए हैं, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। पीड़ित मानवता की सेवा में लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी रीवा एवं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन का अनुकरणीय योगदान देखा जा रहा है और संकट की इस विपरीत परिस्थिति में जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाए जाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास भी किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ रीवा में भी लगाया गया है, जिसके बाद रोज कमाने खाने वाले गरीब मजदूर व अन्य लोगों के समक्ष खाने पीने के अलावा अन्य समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसकी पूर्ति करने एक तरफ जहां प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन भी इस विपत्ति के क्षण में लगातार लोगों की सेवा में अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। इस कार्य के लिए समाज के कई लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आगे भी लोगों के सहयोग से जरूरतमंदों की सेवा का कार्य जारी रहेगा। पीड़ित मानवता की सेवा में सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में प्रमुख रूप से विकास तिवारी, प्रदीप शुक्ला, नीरज तिवारी, नितिन झा, आशा मिश्रा, संदीप पवार, प्रियांश खरे, अमरीश प्यासी, ब्रिजेन दुबे, ऋषिकेश प्यासी, मेधावी निगम आदि लोग शामिल हैं। अगर आप भी इस सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आगे आएं और पीड़ित मानवता की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जरूरतमंदों तक अपनी सेवा लगातार जारी रखने वाले लोगों में संस्था की अनामिका शुक्ला, सुमित तिवारी, अमन गुप्ता, संतोष सिंह, सोनाली श्रीवास्तव, साहिल श्रीवास्तव आदि लोग अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। बिहार बराज के चचाई गेट नंबर 5 पर एक अज्ञात महिला का शव देखा गया, जिसकी शिनाख्तगी पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की उम्र तकरीबन 25 से 30 वर्ष बताई गई है। महिला के बाल लंबे हैं तथा महिला सफ़ेद टी-शर्ट और सलवार पहने हुई है। महिला को पुलिस ने दस्तयाब कर शवगृह में रखवा दिया है। अगर इस संबंध में किसी को कोई जानकारी हो या पुलिस की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं, सिरमौर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के नंबर में जानकारी भी दे सकते हैं। नंबर है 7049 122
658। साथ ही एसआई मिथिला प्रसाद द्विवेदी के भी मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। इनका नंबर है 6266044936। कोरोना को लेकर रीवा में आई हल्की राहत देने वाली खबर। तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमण में जहां विगत कई दिनों से संख्या 300 के पार रहती थी, वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा 300 के नीचे आ गया है। शुक्रवार को 1301 सैंपल लिए गए, जिसमें से 297 नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से कुछ राहत की बातें सामने आई हैं। जहां विगत कई दिनों से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था और आए दिन संख्या 300 या उससे ऊपर रहती थी, वहीं शुक्रवार को जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 297 नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रीवा शहर में भी संक्रमित मरीजों का बढ़ता ग्राफ कम हुआ है और मात्र 87 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गोविंदगढ़ में 27 मरीज पाए गए हैं तथा नई गढ़ी में 7, गंगेव में 37, रायपुर करचुलियान में 23, मऊगंज में 22, हनुमाना में 33, जवा में 18 तथा त्योंथर में 19 के अलावा सिरमौर में 24 लोग संक्रमित मिले हैं। जो भी संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसमें गंभीर मरीजों को अस्पताल में एडमिट करा लिया गया है, वहीं सामान्य मरीजों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है। तो अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल के कोविड वार्ड में लाइट बंद होने के बाद अफरा तफरी का माहौल। सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ की गई कार्यवाही। रीवा पुलिस कप्तान द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने वितरित किए गए मास्क, सैनिटाइजर, गमछा व पानी की बोतल। पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की बैठक संपन्न। घरों में हो सकेंगे शादी ब्याह समारोह। और लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।